चलिए एक बार पढ़ने से आगे बढ़ने से पहले एक बार वो अपनी जो ओवरव्यू की टेबल होती है सारे बच्चे देख ले। ओवरव्यू की टेबल सारे बच्चे देख ले। ठीक है, बताइए बच्चों, पहला सेक्शन क्या है? एप्लीकेबल। दूसरा क्या है? 3 और 4। और चार्जिंग सेक्शन बोलता है क्या कि अगर आपकी टोटल इनकम क्या 2.5 लाख 3 लाख या मतलब 2.5 लाख से क्या है ज्यादा है तो आप पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। तो ये आप लोगों ने समझ में आ गई बात। बताओ बच्चों, 5 6 7 9 क्या है? अगर आप इंडिया में भी कमाते हो और बाहर भी कमाते हो तो बाहर वाली इनकम को जोड़े या ना जोड़े, इस बात का जवाब कौन देगा? सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो वर्ल्ड में कहीं भी कमाओ आप उस इनकम को जोड़ेंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो रिसीव इंडिया में या अक्रू इंडिया में तो ही टैक्स लगेगा। तो 6 तो बताता है कि कौन रेजिडेंट और कौन नॉन रेजिडेंट है। 7 बताता है रिसीव इंडिया का मतलब क्या होता है और 9 बताता है अक्रू इंडिया का मतलब क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा 4 लोगों की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। किसान 10(1), 10(2) से 10(48) अदर, 10 ए सेज वाला, 11 से ट्रस्ट ट्रस्ट वाला और 13 ए पॉलिटिकल पार्टी। तो जब भी मेरे मुंह से आप एग्जेम्पशन वर्ड सुनेंगे तो मान लेना वो कहां लिखा हुआ है 10 से 13। जब हम, एक होता है एग्जेम्पशन एक होता है डिडक्शन। इसमें डिफरेंस क्या होता है? जब हम एग्जेम्प्ट बोलते हैं ना तो उसको इनकम में दिखाते ही नहीं है, मतलब वो टेबल में आएगी नहीं। और जब हम डिडक्शन बोलते हैं तो एक बार इनकम को दिखाते हैं और फिर क्या करते हैं हम? लेस करते हैं। बोलो बच्चों, यहां तक की बात पूरी क्लास को समझ में आ गई क्या? तो चलूं मैं आगे यहां तक? ठीक है, अच्छा। तो एक बार मेरे साथ सारे बच्चे वापस सेक्शन बोलो। 1 2 3 प्रीवियस ईयर, 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 स्कोप, 6 RS, 7 रिसिप्ट, 9 अक्रूड, 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) से 10(48) अदर एग्जामेशन, 10 सेज, 11 से 13 ट्रस्ट, 13 पॉलिटिकल पार्टी। पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर ये चारों बातें क्या हो गई? पूरी हो गई। तो अब हम सेक्शन 14 से 80 टोटल इनकम निकालेंगे। 14 इनकम को हेड वाइज अरेंज करो। बताओ हेड कितने होते हैं? 15 से 59। इनकम को हेड में दिखाया, हर हेड का बेनिफिट लिया, जोड़ लिया। फिर क्लबिंग कर लो। क्या कर लो? 60 से 65। क्लबिंग क्या होती है? कमाता कोई और जुड़ती किसी, वो काम हमने कर लिया। फिर लॉस को माइनस कर लो 70 से 80। ऐसे करके आप कहां तक पहुंच जाओगे? GTI। अब बताओ, वैसे इनकम टैक्स में पर्सनल खर्चे अलाउड नहीं होते, पर्सनल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होते, बट ऐसे नोटिफाइड पर्सनल खर्चे या इन्वेस्टमेंट जिनका नाम कहा जाए ATC से ATU में, वो लेस हो जाते हैं। उसको बोलते हैं क्या? टोटल इनकम। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे? तो आइए बच्चों, अब बताइए, पहला चैप्टर तो बताता है इनकम टैक्स का ओवरव्यू देता है और टैक्स निकालना बताता है, और दूसरा चैप्टर बताता है क्या? इंडिया में जोड़े या ना जोड़े। तो आइए बच्चों, अपन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लिख दिया? देखो चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम लिखो, इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या लिखा आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम आप लोगों ने लिखा क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो। लिख दिया इंट्रोडक्शन आपने? एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा ही बता देना मुझे, बोर्ड इधर है ना। इंट्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखिए, टॉपिक टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर।
इंट्रोडक्शन में लिखो टॉपिक टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर, मतलब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट लिखो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, क्या मैंने ये करवा दिया? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स हो गया, नहीं हो गया बच्चों? सेकंड, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ ईच पर्सन। हाउ टू कंप्यूट क्या? टैक्स लायबिलिटी ऑफ क्या? ईच पर्सन। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं और टैक्स कैसे निकालते हैं। तीसरा टॉपिक, फॉलोइंग सेक्शन विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। फॉलोइंग सेक्शन विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। 1 2 3 4 14, ऐसे आप लाइन लाइन वाइज लिखते जाओ। 1 2 3 4 14, 14A, 68 to 69, 288A and 288B। ये वाले सेक्शंस इस चैप्टर में कवर हो जाते हैं और आपको अधिकतर मैं बता चुका हूं ना, 1 2 3 4। तो ये सेक्शन है जो हमको इस चैप्टर में क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो बताओ क्या क्या डिस्कस करना है। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, पूरा इनकम टैक्स का ओवरव्यू, फिर हर पर्सन का टैक्स कैसे निकालते हैं। तीसरा, सेक्शंस ये डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ और अगला पॉइंट लिखो। तो ए तो आ गया ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शंस, और अब सी लिखो डेफिनेशंस। मतलब पहला तो क्या डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू। फिर क्या करेंगे, सॉरी, हाउ टू कंप्यूट टैक्स, हाउ टू कंप्यूट। सी क्या हो गया, सेक्शंस। और डी क्या है, डेफिनेशन। डी क्या है, डेफिनेशन। और ई लिखो जनरल नॉलेज अबाउट फाइनेंस बिल। बजट के बारे में बात करेंगे अपन। जनरल नॉलेज अबाउट क्या, फाइनेंस बिल। जनरल नॉलेज अबाउट क्या, फाइनेंस बिल। ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, मीनिंग ऑफ टैक्स जर्नल ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है। और लास्ट टॉपिक क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ क्या, टैक्स प्लानिंग, कॉमा टैक्स इवेजन, इवेजन चोरी करना, इवेजन। मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स क्या, अवॉइडेंस। ठीक है बच्चों। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स जो मैं दे चुका हूं, फिर हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। फॉलोइंग सेक्शन क्या, ये सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, इसमें कई का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और डेफिनेशंस, कई डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। और जनरल नॉलेज ऑफ क्या, फाइनेंस बिल। और एक क्या, लाइन कह दीजिए, ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं, और फिर सीधा आ जाएंगे हेड्स पे। एग्जाम्शन सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। क्या बोला हमने, एग्जाम्शन सबसे लास्ट में पढ़ते। समझ गए क्या। बताओ, जैसे मैंने बेसिक करा दिया, तो मैं कहाँ लेके आ जाऊंगा, सैलरी की इनकम कैसे निकालते हैं, हाउस पब्लिक इनकम कैसे निकालते हैं, पीएनपी की इनकम कैसे निकालते हैं, कैपिटल की इनकम कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी इनकम आप में जुड़ेगी, कौन कौन से लॉस क्या होंगे, माइनस होंगे, कौन कौन से पर्सनल खर्चे क्या होंगे, लेस होंगे, इजिकल टू टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे क्या लगाया जाता है,
तो आज मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, टैक्स निकालना। तो वैसे टैक्स निकालना अभी का काम है, सबसे लास्ट का काम है, लेकिन अपन पहले ही कर रहे हैं। तो लिखो सेंटर में, हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑफ ईच पर्सन। हाउ टू कंप्यूट टैक्स हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑफ क्या, ईच पर्सन। हर व्यक्ति का टैक्स कैसे निकाला जाएगा। हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑफ ईच पर्सन। चलो मैं आगे यहाँ पे, तो टैक्स लायबिलिटी आपकी कैसे निकाली जाएगी। हाँ जी बच्चों, हर व्यक्ति का टैक्स निकालने का तरीका क्या होता है, अलग अलग। तो एक नोट लिखो, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखो। ईच पर्सन, लाइक ईच पर्सन, ईच पर्सन लाइक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल, एंड क्या, इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालने का मैनर, इंडिविजुअल की क्या, टोटल क्या इनकम कंप्यूट क्या करने का 99% क्या, क्या सेम होता है। ईच पर्सन की क्या, टोटल इनकम कंप्यूट करने का मैनर क्या, 99% क्या होता है, सेम होता है। जैसे वही पांचवें हेड में लेके जाओ, वही क्लबिंग करो, सेट ऑफ करो, डिडक्शन लो। तो क्या बोला मैंने, ईच पर्सन की क्या, टोटल इनकम कंप्यूट करने का क्या, मैनर 99% क्या होता है। हाउएवर टैक्स कंप्यूट करने का मैनर अलग अलग होता है। हाउएवर टैक्स कंप्यूट करने का मैनर अलग होता है। हाँ, टोटल इनकम निकालने का मैनर तो क्या होता है, सेम होता है, बट टैक्स निकालने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। समझ में आ गई ये बात बच्चों। तो कल जो आपको मैंने टोटल इनकम की टेबल बनवाई थी, चाहे कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एच वो सबका तरीका क्या होता है, सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, माइनर। बट टैक्स निकालने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है ईच पर्सन का। तो पहले मैं तुम्हारे एग्जाम में जो आता है वो आता है इंडिविजुअल का टैक्स निकालना, किसका, और फाइनल में आता है कंपनी का। बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक पर्सन का टैक्स निकालना बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं ए, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ क्या, पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म की क्या, टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाएगी। ठीक है, एक बार आप लोग उस पे आना, ओवरव्यू में टोटल इनकम की टेबल। टोटल इनकम इधर की तरफ था, इधर की तरफ था ना। बताओ पार्टनरशिप फर्म क्या जॉब से कमाती है, जॉब कौन करते हैं, फर्म या इंसान, वो तो इनकम होगी नहीं। पार्टनरशिप फर्म के पास एक मकान है, उसको किराए पे दे रखा है, हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, बिजनेस, हो सकता है। पार्टनरशिप ने कोई संपत्ति खरीदी बेची, हो सकता है। और पार्टनरशिप फर्म की अदर इनकम भी हो सकती है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को सैलरी को छोड़कर सारी इनकम हो सकती है, और जो टोटल इनकम निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सेम होगा।
अब हमने मान लो पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम निकाल दी। क्या निकाली बच्चों? मान लो वो 1 लाख भी हो सकती है, मान लो वो 4 लाख भी हो सकती है, मान लो वो 10 लाख भी हो सकती है, वो 1 करोड़ भी हो सकती है और 5 करोड़ भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म की हम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो पहले प्रैक्टिकली देखो आप, टैक्स एट द रेट 30% ऑफ क्या? टोटल इनकम। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को एक ही चीज बोलते हैं। तो आप ऑब्लिक एलएलपी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एलएलपी की फुल फॉर्म जानते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बताइए, टैक्स एट द रेट 30% ऑफ क्या? टोटल इनकम प्लस प्लस प्लस। मान लो एक पार्टनरशिप हमने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख का 30% 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 लाख। मान लो एक पार्टनरशिप हमने 2 करोड़ रुपए कमाए, 2 करोड़ का 30% 60 लाख। मान लो एक पार्टनरशिप हमने 1 लाख रुपए कमाए, तो 2.5 लाख रुपए लेस मत करना। तो 2.5 लाख का बेनिफिट केवल इंसानों को मिलता है। किसको मिलता है? इंसानों, इंडिविजुअल एचयूएफ को, फर्म वगैरह को नहीं मिलता। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म 1 लाख भी कमाती है तो सीधा 30% की रेट से क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अगर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म मात्र 5,000 रुपए कमाती है, कितना बताओ? अगर इंडिविजुअल 5,000 कमाता तो टैक्स नहीं लगता क्योंकि 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म कितना कमाती है? 5,000, तो पार्टनरशिप फर्म की टोटल अगर इनकम 5,000 भी आ गई तो भी क्या लगेगा बच्चों? टैक्स लगेगा। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म केवल 100 रुपए कमाती है, बताओ, तो भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्स एट द रेट क्या? 30% ऑफ क्या? टोटल इनकम। तो टैक्स इस पे लगता है, टोटल इनकम। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालते हैं? टोटल इनकम। जो कल मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था ना, वो टोटल इनकम आ जाएगी जो भी। और इस टोटल इनकम का बच्चों क्या लगा देना? 30% टैक्स। टोटल इनकम का कितना परसेंट टैक्स? 30% टैक्स। मुझे अब एक चीज बताइए, आप छोटी सी एक चीज बताइए कि आज मान लो कोई फर्म है और 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है। अब बताओ, 1,000 करोड़ का टैक्स 300 करोड़। अब एक फर्म मान लो 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख लेती है। कितने? 10। 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितना पैसा देगी? मतलब कितना टैक्स? एक मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 15 लाख सैलरी दे रही साल की, तो 10 को कितनी दी? 1.5 करोड़। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स कितना लग रहा है? 1,000 करोड़ की इनकम है, उसमें 300 करोड़ रुपए का टैक्स लग रहा है। तो अब मुझे बताइए, अगर वो 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ पढ़कर, कई हिडन बेनिफिट्स होते हैं लॉ में, या लॉ में क्या होता है, कई कमियां होती है, आप उन कमियों को ढूंढते हो, क्या बोला मैंने, और आप टैक्स बचा देते हो। क्या बचा देते हो? टैक्स। लूप होल बताऊंगा कैसे लूप होल होता है। जब इनकम की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो बताऊंगा कैसे कमियां होती है, लोग कैसे बचा जाते हैं। तो बताइए, अगर उन 10 सीए ने मिलकर पूरा दिमाग लगाकर फर्म के टैक्स का मात्र 10% भी बचा दिया, तो 300 करोड़ का 10% कितना होता है? 30 करोड़। तुमको कितना दे रही है? 1.5 करोड़। क्या दिक्कत है? मान लो 1% भी बचा दिया, कितना होता है? 3 करोड़। देती कितनी है? आज रिलायंस जैसी कंपनियां जिनका 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 10,000 करोड़ पे 30% टैक्स लगता है, 3,000 करोड़। तो मान लो अगर वो 15, 20, 25, 50 सीए रख भी ले तो उनको देगी कितनी? 5 करोड़। लेकिन अगर इतने लोग अगर दिमाग लगा के कोई प्लानिंग करवा दे तो कंपनी की तो बहुत बचत हो जाएगी। इसलिए कंपनियां पढ़े लिखे लोगों को रखती है। आज मान लो तुम लोग पढ़े लिखे नहीं, तुम बीकॉम वाले थोड़ी बताओगे क्या क्या हो गया नहीं हो गया। जो सीए होता है वो बताएगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे बताएंगे? अभी तो तुम लॉ पढ़ने की स्टेज पर हो, आप पहले दिन से थोड़ी चोरी करवाना सिखा दोगे। अभी आप फर्स्ट डे की स्टेज पे हो। चोरी नहीं करना, प्लानिंग करनी है। चोरी करोगे तो फंस जाओगे। क्या करनी है? प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं? लॉ में कोई राइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उस राइट का हम क्या उठा ले? बेनिफिट। जैसे मान लो एक आप एक्सपोर्टर हो, एक एक्सपोर्टर हो और आपने घर के बाहर फैक्ट्री लगा दी, बोलो, तो टैक्स लगेगा। यही फैक्ट्री अगर आप सेज में लगाओ तो क्या होगा? टैक्स बचेगा। तो ये प्लानिंग हो गई, चोरी हो गई? प्लानिंग हो गई। अगर आप जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट एरिया में फैक्ट्री लगाते हो तो वहां पे आगे पढ़ोगे फाइनल में कि वहां फैक्ट्री लगाने पे 10 सालों तक प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। तो समझदारी क्या है? वहां लगाओ फैक्ट्री। तो ये प्लानिंग है। अब जैसे हर किसी को थोड़ी पता है ये कहाँ क्या बेनिफिट है। अभी आज तुमसे पूछ लो, बताओ क्या क्या बेनिफिट है, सब सन्नाटा रह जाएगा, बोलो।
तो जब लॉ पढ़ोगे, एक एक प्रोविजन पता होगा, उस प्लानिंग को अपने क्लाइंट के बिजनेस पे क्या करोगे आप, अप्लाई करो। ठीक है, तो 1 बाय डे पढ़ो। और नॉट ओनली कि ये कोई मतलब क्लाइंट अपने अपने एम्प्लॉयर को ही बचाना है, खुद भी व्यापार करोगे तो लॉ पढ़िए, और लॉ को आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आज एक चीज सोचो, अगर मैं सारे सब्जेक्ट का निचोड़ लाऊं, आज तुम्हारे पढ़ाई कैसे बनी हुई है समझना। आप कहते हो कि पढ़ाई एक थ्योरी चीज है, बहुत नींद आती है ना। जब भी मेरा दिल बोले कि बेटा क्या पढ़ ले तो एक ही आवाज आए, बच्चे सोले सोले, है ना, मतलब तो ये लगता है। लेकिन मैं आपको इतना सा बताता हूँ, सबसे पहले आपको मान लो कोई काम करना है, व्यापार स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको बताओ किस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, व्यापार स्टार्ट करना है, बताओ। अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे नथिंग बिफोर कॉफी खोलनी है, अब बताओ, सबसे पहले इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ। इसकी होनी चाहिए लॉ। लॉ, अगर आप एक कंपनी के रूप में अपनी कंपनी को बनाते हो, तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या होगी, उसके डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स की पावर क्या होगी, ये डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन क्या होगी, मीटिंग कितने दिन में कॉल करना है, एजीएम क्या होती है, यही तो होगा बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मुझे। तो लॉ की नॉलेज भी होना जरूरी है। अब आपने क्या कर लिया, लॉ कर लिया, फिर आपको ये डिसाइड होना चाहिए जीएसटी, क्योंकि आप गुड्स और सर्विस बेचेंगे तो आपके माल पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, आपको इस बात की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए अपन क्या पढ़ते हैं, जीएसटी पढ़ते हैं, कितना सरकार को हमको जीएसटी चुकाना है। फिर अब हमने कॉफी बनाई, तो कॉफी कितने रुपए की बनी, कॉस्टिंग निकालोगे नहीं निकालोगे, मुझे बताओ यहाँ पे, एक यूनिट की कॉस्टिंग क्या है। आज अपन देखते हैं कि पताशी वाला 30 रुपए में पताशी बेचता है, 30 रुपए में 6 गोलगप्पे बेचता है। एक गोलगप्पे की कॉस्ट क्या है, उसी से तो क्या होगा डिसाइड। अब कॉस्ट में केवल रॉ मटेरियल ही होगा या फिक्स कॉस्ट का सबका प्रोपोर्शनेट जाएगा, सबका जाएगा। तो आपको कॉस्टिंग निकालनी आनी चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, अपनी सेल प्राइस निकालोगे, बोलो बच्चों। इसलिए क्या बना हुआ है, कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग में भी लोअर लेवल की कॉस्टिंग, अपर लेवल की कॉस्टिंग, अलग अलग कॉस्टिंग होती है। फिर कॉस्टिंग करने के बाद आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बोलो। अब अकाउंटिंग अलग अलग तरह के लोग होते हैं, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे होगी, ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होगी, डिपार्टमेंटल की अकाउंटिंग कैसे होगी, तो अलग अलग क्या करनी होती है, अकाउंटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले दुकान खोलो तो लॉ होनी चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के बाद अकाउंटिंग होनी चाहिए, बोलो। अकाउंटिंग के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे अपन क्या एफिशिएंटली क्या करे, काम करे, है ना। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक, ओएमएसएम आ गया ना बच्चों, कि हमको हमारे प्रोडक्ट की कैसे स्ट्रेटेजी करके कम समय के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के लाए, वो आपको ओएमएस सिखाता है बच्चों। बोलिए आगे बात समझ आ रहा हूँ। फिर वो निकालने के बाद ये सारा काम कर लिया, फिर आपने कमाया, तो कमाए पे इनकम टैक्स दोगे, तो इनकम टैक्स कितना लगेगा, उसके लिए डायरेक्ट टैक्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आप नहीं समझे मेरी बात, हो गया बोल रहे हैं यहाँ पे। लॉ बना, लॉ से क्या हुई, जीएसटी, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग से अकाउंटिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कैसे अपन एफिशिएंटली क्या करे, काम करे, तो वो सिखा रहा है आपको। और फिर आपका जो टैक्स बना वो क्या करना है, पे करना है। फिर एडवांस अकाउंटिंग, क्या बोला मैंने, एडवांस अकाउंटिंग क्या हो गई, जैसे आप कंपनी को, जैसे आप एक तो अकाउंटिंग में तो पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, इनकी अकाउंटिंग करना, एडवांस मतलब कंपनी की अकाउंटिंग करना। कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती तो कैसे अकाउंटिंग होगी, राइट शेयर इश्यू करी तो अकाउंटिंग कैसे होगी, डिवेंचर इश्यू करी तो अकाउंटिंग कैसे होगी। वो कंपनी के लिए क्या आ गई, एडवांस अकाउंटिंग। क्योंकि कंपनी के लिए क्या होता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कंपनी की अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, एडवांस अकाउंटिंग। सब कुछ सही हो रहा है, आपने पूरा लॉ प्रॉपर फॉलो किया है, आपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किए हैं, टैक्स प्रॉपर पे किया है ना। और तो इनकी क्या कराओ, ऑडिटिंग कराओ। तो एडवांस अकाउंटिंग प्लस क्या, ऑडिटिंग, बोलो यही तो हो गया। और एक कॉस्टिंग, एक बच्चों वाली कॉस्टिंग, और एक थोड़ी सी एडवांस, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात, हो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कब फालतू की चीजें पढ़ाई जा रही है, बस इतना सा फर्क है कि आप अभी व्यापार कर नहीं रहे हो। आज जैसे मेरा ब्रदर व्यापार करता है, वो सिंपल बीकॉम है, जब वो खुद पढ़ता था उसको ये बातें समझ में नहीं आती थी। अब वो जब व्यापार कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है, तो उसको ये चीजें क्या आ रही है, समझ में आ रही है उस टाइम। अच्छा, फिर एफएम क्या है, अब आपने सब कुछ कर लिया, फिर आपकी
आप चाहते कि लोग मेरी कंपनी में क्या लगाए, पैसा लगाए। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, आपकी बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं कि आपका करंट अकाउंट में पैसा, मतलब करंट अकाउंट और लायबिलिटी का रेशियो क्या है, समझ गए। आपकी आपके पास कैश फ्लो कितना है, फंड फ्लो कितना है, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अलग अलग प्रकार, क्योंकि आज जैसे मान लो आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, आज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी बैंकिंग कंपनी के शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो कौन सी बैंक को चुनूं मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं। एक होता है कासा रेशो, कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो। मान लो एक बैंक के सेविंग अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और करंट अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, या उसका उल्टा। बताओ कौन सा बेनिफिट, ज्यादा बेनिफिट आपको कौन सा। देखो दो बैंक है, एक के एक के एक बैंक के करंट अकाउंट में 2,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, कितने, 2,000, और सेविंग अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। एक बैंक के सेविंग अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में कितने पड़े हैं, 2 करोड़, और क्या सेविंग अकाउंट में 2,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। तो बताइए आपके हिसाब से इसमें क्या है, करंट अकाउंट का रेशियो ज्यादा है, बोलो, करंट अकाउंट का रेशियो क्या है, और यहाँ पे बताओ आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया हुआ, बताओ क्यों, बताओ क्यों। क्योंकि बच्चों एक, अच्छा देखो, मैं ये नहीं कह रहा, यही नजरिया होता है। एक नजरिया ये भी होता है, यार करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक को उस पर तो ब्याज देना ही नहीं है, बोलो। तो बैंक के पास फ्री की फंडिंग आ गई, और आगे रिलायंस को 12% में देगी, तो बैंक की कमाई कमाई होगी ना बच्चों। और एक अगर सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक को आपको 7% देना पड़ेगा, और आगे 12% पे लगाएगी, तो मार्जिन क्या होगा, हम। तो ये रेशियो होते हैं ना, इनकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो एफएम क्या सिखाता है आपको, रेशियो निकालना। एक कंपनी कितनी अच्छी हो, बट उसके पास कैश फ्लो नहीं है, मतलब उसके पास कैश नहीं है, तो बच्चों ये भी एक रेशियो, कैश होना चाहिए, या कैश कैश का रेशियो कितना होना चाहिए, और चीजों का रेशियो कितना होना चाहिए, ये आपको कौन सिखाता है, एफएम बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी के रेशियो को एनालिसिस करके उस कंपनी में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे ना, तो आपको हर सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि ये काम का है ना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो पहले एक थॉट प्रोसेस देख करो कि आखिर चाहता क्या है बच्चों। इससे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको मजा भी आएगा। और एक रटन विद्या करोगी तो बेकार होगा, यार ये सर कॉस्ट शीट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कॉस्ट शीट, क्या हो रहा है कॉस्ट शीट से। कॉस्ट शीट से मेरे हिसाब से वो एक प्रोडक्ट की क्या निकालना बता रहे हैं, कॉस्टिंग। तभी तो क्या निकलेगी, कॉस्टिंग, इसमें प्रॉफिट, उससे क्या निकलेगा, सेल। तो यही तो कॉस्टिंग होगी बच्चों, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला हर सब्जेक्ट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से तभी तो आज आज मान लो सीधा जॉब करने बैठ गए, आपको नॉलेज ही नहीं है, ये रेशियो कैसे निकालते हैं, ये रेशियो कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो आप करोगे क्या फिर। और मान लो खुद का व्यापार करोगे, वहां भी ये काम आएंगे। आज मान लो बिना आंख बंद करके काम कर रहे हो, काम किए जा रहे हो, माल बेचे जा रहे हो, पता ही नहीं जीएसटी भी लाइबिलिटी आ चुकी है, जेल हो जाएगी। समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। हर चीज को हमको क्या है, अवेयरनेस नाम की क्या होनी चाहिए, चीज होनी चाहिए। ओके, तो खैर अभी हम टू द पॉइंट आते हैं। अब बताओ किसका टैक्स निकालना सिखा रहा हूं, फर्म का। तो लिखो, टैक्स एट द रेट 30% ऑफ टोटल इनकम, प्लस प्लस प्लस, टैक्स एट द रेट क्या, 30% ऑफ द क्या, टोटल इनकम, इनवॉइस नहीं, टोटल इनकम। टैक्स एट द रेट 30% ऑफ क्या, टोटल इनकम। और टोटल इनकम क्या होती है, हेड में ले जाओ, बेनिफिट लो, क्लबिंग जोड़ो, लॉस माइनस करो, डिडक्शन माइनस करो, इजिकल टू क्या, टोटल इनकम। ठीक है, सबको क्लियर है। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्या है, जो कम कमाता है उस पर कम टैक्स, जो कम कमाता है, जो ज्यादा कमाता है और ज्यादा कमाता है, तो जैसे जैसे ज्यादा कमाओगे टैक्स भी ज्यादा लगेगा। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, क्या होता है बच्चों, प्रोग्रेसिव। तो अब जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, क्या होते हैं पैसे वाले, उन पर लगता है सरचार्ज, क्या बोलते लगता है, सरचार्ज, एड
सरचार्ज एट द रेट 12% ऑफ क्या, टोटल इनकम। तो बच्चों सॉरी टोटल इनकम नहीं, गलत, ऑफ क्या, टैक्स। तो ये जो तुम्हारा टैक्स आता है ना, टैक्स, इस पे क्या लगता है, सरचार्ज। लेकिन ये तभी लगता है इफ इफ टोटल इनकम एक्सीड क्या, 1 करोड़। इसको क्या बोलते हैं हम, टैक्स प्लस क्या, सरचार्ज। बताओ सरचार्ज हमेशा लगता है या जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। ऑनलाइन आपने लिख लिया यहां तक। अब सर ये लगाते क्यों, हम बताएंगे क्यों लगाते हैं, एक बार पहले कैलकुलेशन तो समझो। तो बताओ, आपने टोटल इनकम कमाई 1 लाख, केवल टैक्स आ जाएगा 30,000, सरचार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सरचार्ज? अगर टोटल इनकम आपने 2 करोड़ कमाई, तो 2 करोड़ पे पहले तो टैक्स लगेगा कितना, 30%, 60 लाख, और 60 लाख का 12%, 7,30,000। इसको क्या बोलेंगे, टैक्स प्लस सरचार्ज। तो टैक्स पे टैक्स को क्या बोलते हैं, सरचार्ज। फिर इंडिया में टैक्स पे टैक्स पे टैक्स, ट्रिपल टैक्स हो गया, क्या बोल रहा, टैक्स पे टैक्स पे टैक्स, ट्रिपल टैक्स। अब लिखो ऐड ऐड 4% क्या, हेल्थ एंड क्या, एजुकेशन, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये लगता है बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सेस को भी टैक्स ही बोलते हैं, CESS, क्या बोला मैंने, CESS। और वो इस वैल्यू पे लगता है, ये हमेशा लगता है ना, हमेशा टैक्स पे। तो बच्चों ये हमारा टोटल आ गया क्या, टोटल। इस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म और LLP का टैक्स निकालते हैं। कंपनी का भी बच्चों ऐसा ही कुछ मिलता जुलता तरीका होता है। सबसे डिफिकल्ट तरीका होता है इंडिविजुअल का, किसका बच्चों, इंडिविजुअल। वहां माता बच्ची ज्यादा है। पर यहां तक बात समझ में आ गया, हो क्या बोला यहाँ पे, आगे बात समझ में। एक प्रैक्टिकल करे, तो प्रैक्टिकल कॉपी में आ जाओ। प्रैक्टिकल कॉपी में लिखिए चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन। प्रैक्टिकल कॉपी मैंने कहा 2 कॉपी बनेगी, 200-200 पेज की, एक थ्योरेटिकल और एक क्या, प्रैक्टिकल। इसमें प्रोविजन प्रोविजन आएंगे और प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस होंगे। टोटल टैक्स सबको निकालना आ गया, ठीक है। आइए, क्या लिखा चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म if if total income case 1, टोटल इनकम केस 1 1 लाख रुपए, केस 2 80 लाख रुपए, 80 लाख, और केस 3 10 करोड़ रुपए।
10 करोड़ लिखना आता है ना, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बताइए आपको क्या निकालना है बच्चों, टैक्स निकाल के बताना है। अगर आपकी टोटल इनकम कितनी कितनी है, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, सबसे पहले आप ओपन करते हैं, एक साथ ही कर ले, फालतू 3 3 पेज बनाए है ना। तो एक सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स क्या, एक से रुक जाना पहले, एक बार रुक जाना, टैक्स एट द रेट क्या, 30% ऑफ क्या, 1 मिनट रुक जाना, कोई लिखे नहीं, टोटल इनकम। ये इधर आ गया अपना, इधर क्या लिखेंगे, केस 1, इधर क्या लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, केस 3। केस 1 कितने का है, ठीक है। फिर ऐड क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ व्हाट, लेकिन कब, इफ टोटल इनकम वन करोड़, तो क्या बोलेंगे, सरचार्ज हमेशा लगता है या इफ एनी, इफ एनी हमेशा तो नहीं लगता सरचार्ज, इफ, ये हो गया। और लास्ट स्टेप क्या करेंगे, ऐड क्या, 4% हेल्थ एंड, ऐसे लिख सकते हैं HNDC। और बताओ, तो ये तो किस पे कैलकुलेट होगा, इस पर, ये किस पे होगा, इस पर, और ये होगा इस, और ये मेरी क्या आ जाएगी बच्चों, एक बार बना लो साइड में, फिर अपन लिखते जाते हैं। हो गया बच्चों, अब बताओ सबसे पहले टैक्स कितना आएगा, इधर कितना आएगा, 30,000, इधर कितना आएगा, 24 लाख, और यहाँ कितना आएगा, बोलो 3 करोड़ आएगा ना बच्चों। क्या 2.5 लाख रुपए लेस होता है या कोई लेस नहीं होता, वो इंडिविजुअल एचयूएफ में होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। अब बताओ यहाँ सरचार्ज लगेगा, नॉट एप्लीकेबल, बताओ टैक्स कितना आएगा,
क्या यहाँ सरचार्ज लगेगा? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ लगेगा क्या? लगेगा। टोटल इनकम का लगेगा या टैक्स का लगेगा? टैक्स का। कितना? 3 करोड़ का 12%, 36 लाख। बोलो बच्चों, सरचार्ज भी कम थोड़ी हो गया, छोटा मोटा अमाउंट नहीं हुआ बच्चों ये। 3 करोड़ 36 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। तीन करोड़ 36 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। बोलो, एनी क्वेश्चन? अब इस पर क्या लगेगा? कितना? 1200। तो ये कितना आएगा? 31,200। 31,200 आएगा ना बच्चों। या कितना आएगा? 24,000 का 4%। तो ये आया 24 लाख। और बताओ इसका 4%, 13 लाख। कितना आया? कितना? 34। 3 करोड़ 49 लाख 44 हजार। समझ रहे हैं? तो अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स एक पार्टनरशिप फर्म से कितने रुपए कमा रहे हैं? 10 करोड़। तो 3.5 करोड़ कौन ले गई? सरकार ले गई। समझ गए? छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। समझ गए? तो इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते क्या इंडिया में ही है? नहीं बच्चों, अमेरिका यूरोप में तो 45% है। तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह अगर अमेरिका में जॉब कर रहा है, तो तुम उससे पूछते हो कि तेरा पैकेज कितना है, तो बोलता है 3 करोड़। तो थोड़ा सा तुम्हारा दिल दुखता है। लेकिन मैं आपको राज की बात बताता हूँ, 3 करोड़ का पैकेज है ना, तो 1 करोड़ तो उसका खर्च हो जाता है किसमें? रहने वहने में, क्योंकि फिर डॉलर में ही मकान मिलेगा। बोलो। और करीब 1 सवा करोड़ रुपए क्या लग जाता है? टैक्स। तो बचत वो क्या कर पाता है? मात्र 80-90 लाख रुपए कर पाता है साल की। सुनने में 3 करोड़ लगता है, लेकिन वास्तव में क्या, 80-90 लाख रुपए ही वो बचा पाता है। समझ गए ना? अब तो खुश हो जाओ आप, ठीक है? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बच्चों? अब एवरेज रेट क्या ही? एवरेज, एवरेज 10 लाख पे इतना टैक्स लगा, 1 लाख पे इतना टैक्स लगा, तो एवरेज क्या है? एवरेज 31,200 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। शायद 31.20% की रेट से टैक्स लगा। बोलो भाई, इसको इससे डिवाइड कर लो ना। तुम्हारे मार्क्स आते हैं ना 384 आउट ऑफ 400। एवरेज क्या वो निकालते हैं ना, परसेंटेज। 24,96,000 टैक्स बना कितने पे? 80 लाख पे। एवरेज क्या आया? यही तो आया। बोलो। अब देखो बच्चों, अब एक चीज बताओ, आज एक आदमी मात्र 100 रुपए कमा रहा है। कितने? 100। 100 का 30% 30 रुपए, उस पर 4% लगाना, 31 रुपए 20 पैसे होगा ना। तो देखा जाए तो टैक्स 30 रुपए हुआ, 31 रुपए 20 पैसे हुआ। लेकिन ये बदमाश क्या करते हैं? रेट 30% है। रेट क्या है? लेकिन वास्तव में 30 रुपीज तो कभी टैक्स लग ही नहीं रहा। टैक्स इतना लग रहा है, 31 रुपए 20। आज बताओ, आप कहीं दुकान पे जाते हैं, 999 क्यों लिखते हैं वो? 1,000 क्यों नहीं करते? 1 रुपए में क्या फर्क है मुझे बताओ? आप तो 1 रुपया छोड़ के भी आ जाते हैं, 1,000 रुपए ही कर देते। बोलो, 999 ही क्यों करते हैं? साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना बच्चों। अब हमको लगता है यार 1,000 रुपए से कम का ले लो। और अगर यही वो क्या करते हैं, 1,001 कर देते हैं, तो आपका दिमाग, यार ये तो बहुत महंगा है, नहीं लेते। तो साइकोलॉजिकल गेम है बच्चों, कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब है, सरकार को पता है
कि आज किसी से भी पूछो फॉर्म पे टैक्स रेट क्या होती है, क्या बोलेंगे 30%, लेकिन टेक्निकली 30% तो है ही नहीं, टेक्निकल तो ज्यादा है ना, बट बोलने में क्या आएगा 30%, बुरा ना लगे लोगों को। यहाँ तक की बात समझ आ गई। और जब आप इधर देखोगे तो इधर तो बहुत ज्यादा आएगा, बोलो, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया ना बच्चा, क्या और आगे की बात समझ में क्या बोला यहाँ पे। जो पैसा सरकार टैक्स के नाम से लेती है, किसके नाम से, वो तो सरकार उस पैसे का कुछ भी कर सकती है, सैलरी बांट सकती है, परमाणु बना सकती है, योजनाओं पे खर्च कर सकती है, कुछ भी, गरीबों को दान कर दिया, कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो पैसा किस नाम से ले रही है, ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में आ रहा है, किस में आ रहा है बच्चों, तो ये जितना भी पैसा सरचार्ज सरचार्ज के नाम से ले रही है, रेलवे, हाईवे, आजकल आप देखते हो ना हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हो रहा है, ये पैसा वहां काम में आता है, किसमें, सरचार्ज। और ये पैसा किस नाम से ले रही है, हेल्थ और एजुकेशन, मतलब ये पैसा सरकार किस में खर्च करती है, हेल्थ और एजुकेशन, जिस नाम से लिया उसी नाम पे क्या होता है, खर्च होता है। तो टैक्स का पैसा तो किसी भी नाम से खर्च हो सकता है, और सरचार्ज का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये हेल्थ एंड एजुकेशन। आगे की बात समझ रहा हूँ, ये मेरा आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स कैसे लगता है, सिंपल है बच्चों। तो बताइए आज आपको किसका टैक्स निकालना आ गया, पार्टनरशिप फर्म। सबसे जो डिफिकल्ट है वो किसका है, इंडिविजुअल। कंपनी का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, कंपनी में आपको सबसे लास्ट बताऊंगा। अब जो अगला आएगा वो आएगा क्या, इंडिविजुअल। किसका आएगा बच्चों, इंडिविजुअल। हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, किसकी, इंडिविजुअल। हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं यहीं रोक रहा हूं, कल किसका निकालना सिखाएंगे, इंडिविजुअल। एक बार देखो, आपको मैंने वो बताया ना ऐप पे कहाँ मिलेगा, आपको देखो वहां पे, आपको 3 लेक्चर दिख रहे होंगे, देखो आप डीटी के 3 हुए ना अभी तक, अभी चौथा आ जाएगा थोड़ी देर में, देखो 3 दिख रहे होंगे। तो जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई है वो 3 लेक्चर देख सकते हैं।